हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, मैं अभी आपके सामने ला रहा हूँ जो 2 अगस्त 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स में कहीं पे भी हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनका जो करंट अफेयर्स और जो एनालिसिस है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये जो फ्रेंड्स एक आज का न्यूज़ है, चंबा में मिंजर विसर्जन के साथ मेला संपन्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो फ्रेंड मिंजर मेला जो होता है चंबा में होता है। ठीक है, और ये जो फ्रेंड्स जो राजा के टाइम से बनाया जा रहा है। ठीक है, चंबा के राजा के टाइम से। ठीक है, और ये जो है इसमें 2-3 चीज़ें हैं आपको देखो। इसमें पहले मिंजर मेला के समापन मौके पर अखंड चंडी पैलेस, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अखंड चंडी पैलेस जो है किधर है, तो ये आपको बताना चंबा में। ठीक है, और दूसरा इसका जो ये आता है फ्रेंड्स कि इसमें जो मिंजर करके, मिंजर क्या होता है, ठीक है, ये जो मक्की का एक जो फूल होता है, मक्की का जो फूल ऊपर होता है, ये जो है जनरली जो है लोग जो है राजा को देते हैं 21 खुशी में, क्योंकि राजा ने जब एक विजय पाई थी कुल्लू के राजा के ऊपर, तो जो है ये मिंजर मेला तब से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि मिंजर मेला जो है कब से चंबा में बनाया जाता है और किस राजा के द्वारा जो है, किस राजा के ऊपर, जीत के ऊपर यह मेला बनाया जाता है। तो आप जो है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये लिख दें। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरे जो न्यूज़ है, दूसरा है जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का जो पहले जो हेलीकॉप्टर था, जिसको जो है वो जो ट्राइबल एरियाज़ में कहीं पे भी अगर आपको कोई भी पेशेंट है या कोई इमरजेंसी, आपको कोई भी फ़्लाइट लेनी है या कुछ भी इमरजेंसी पर्पज़ के लिए या सीएम की कहीं विजिट होती है, तो उसके लिए जो पहले पवन हंस जो था, वो पवन हंस जो हेलीकॉप्टर था, अभी जो नया जो हेलीकॉप्टर है वो लेके आया है स्काई 1। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्काई 1 क्या है। ठीक है, तो ये जो है हिमाचल सरकार द्वारा नया हेलीकॉप्टर लिया गया है, नए चॉपर को नाम जो है स्काई 1 रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, लद्दाख में 2 विवादित बिंदुओं पर पीछे हटने को तैयार हुआ चीन। आपको पता है फ्रेंड्स, जो अब लद्दाख में जो बॉर्डर है इंडिया और चाइना का, जनरली इंडिया और चाइना का तो नहीं है, और इंडिया और तिब्बत का है, लेकिन चाइना का जो नीति रही है वो जो है दूसरों को हमेशा दबा के साम्राज्यवाद की नीति रही है, और उसका क्या है, उन्होंने तिब्बत के तो बहुत पहले से कंट्रोल कर दिया। अभी जो हम जो है इंडिया चाइना बॉर्डर जिसको बोलते हैं, जबकि इंडिया तिब्बत बॉर्डर होना चाहिए, ठीक बोलना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, तिब्बत को तो बॉर्डर अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। अभी क्या, लद्दाख में भी इंडिया के साथ जो है अपना बॉर्डर क्लेम कर रहे हैं, जबकि ये जो बॉर्डर है ये तिब्बत का होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो चलो दूसरा इशू है। अभी इसमें जो कुछ बता रहे हैं, जो हॉट स्प्रिंग और गोगरा पॉइंट, ठीक है, और ये डेप्सांग, ये जो 3 चीज़ें, जो पहले जो था गलवान वैली था, ठीक है, अभी जो है हॉट स्प्रिंग, गोगरा पॉइंट और ये डेप्सांग, यहाँ पे जो है ये विवाद के मुद्दे हैं, जहाँ पे जो अभी जो दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हैं। तो यहाँ से बोलते हैं जो 2 पॉइंट्स है, स्पेशली जो जैसे हॉट स्प्रिंग और गोगरा पॉइंट, यहाँ से जो है ये वापस हटने में तैयार हो गए। तो इसमें जो चीनी सेना है, तो इससे है फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन ये बन सकता है कि हॉट स्प्रिंग और गोगरा पॉइंट एक कहाँ पे है, तो आपको पता चाहिए लद्दाख में है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स, अब जो कोविड के बाद बीपीएल की छंटनी, ये भी एक न्यूज़ है फ्रेंड्स, जो बीपीएल से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो अभी आपको हो सकता है किसी एग्जाम में आ जाए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स एक आर्टिकल आया, राजेंद्र मोहन शर्मा जी रिटायर्ड डीआईजी है, इन्होंने बताया है कि कानून न्याय वितरण में मीडिया का योगदान, जो मीडिया है उसका जो क्या योगदान है, जो कानून की जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है, कि किस तरह जो है लॉ को जो है ये लोग जो है इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि रूल ऑफ लॉ जो है आपका इस्टेब्लिश हो। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, चाहे कोई भी है, चाहे किसी भी पद पे कोई भी अधिकारी है, कोई भी मंत्री है, कोई भी चाहे मुख्यमंत्री, सब जो है अपने जो है पद के अंदर जो बंधे हुए, जो उनको कर्तव्य है उसके निर्वहन के अंदर बंधे हुए हैं। लेकिन जो है इसका जो है रूल ऑफ लॉ जिसको बोलते हैं, ठीक है, फंडामेंटल लॉ, जो जैसे फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, उसके बाद जो रूल्स बने हैं वो जो पब्लिक के लिए रूल्स बने हैं, ठीक है, तो उन रूल्स को किस तरह जो फॉलो किया जाए ताकि लॉ जो है रूल का हो, ठीक है, ना कि किसी व्यक्ति का हो। तो इससे रिलेटेड है ये आर्टिकल। ठीक है, तो इसको जो आप पढ़ लें फ्रेंड्स। इसमें क्या है, आपको कई बार हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि मीडिया के ऊपर अगर आपको कुछ पॉइंट्स लिखने के आ जाए, तो आपको जो है यहाँ से आपको एक अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, इसने लिखा है जैसे मीडिया ने यहाँ जनता को निर्भीकतापूर्ण जागरूक करने, भ्रष्टाचार उन्मूलन, सत्ता का
तर्क संगत नियंत्रण एवं जनहित कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहाँ दूसरी ओर लालच, भय, द्वेष, स्पर्धा और राजनीतिक कुचक्कर के जाल में फंसकर अपनी भूमिका को समय समय पर कलंकित भी किया है। ठीक है, मीडिया के बारे में बता रहा। येलो जर्नलिज्म को अपनाना, ब्लैकमेल द्वारा दूसरों का शोषण करना, चटपटी खबरों को तरजीह देना और खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, दंगे भड़काने वाली खबरों को प्रकाशित करना, भय या लालच में सत्तारूढ़ दल या किसी विपक्ष की चापलूसी करना, अनावश्यक रूप से किसी की प्रशंसा करना और किसी दूसरे की आलोचना करना। आपने ये देखा होगा, इस तरह के आर्टिकल जो है आज जब आपके मीडिया में आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है किस कारण से आर्टिकल आ रहे हैं। करना तथा ईमानदारी, नैतिक और कर्तव्य निष्ठा से संबंधित खबरों को नज़रअंदाज करना आजकल मीडिया के सामान्य लक्षण हो गए हैं। ये जो इन्होंने बताया, तो प्लीज़ आप इसको देख लें। ये भी जो आपको जो मीडिया के जो रोल के बारे में ये जो आपको बहुत अच्छा एक जो आपको जो एक अच्छी मतलब जानकारी दे सकता है। जैसे इसमें देखा इसमें अनुच्छेद 19(2) जो मैंने आपको फ्रेंड्स आपको मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, आपके जो फंडामेंटल राइट्स वाले जो मेरे सीरीज़ है उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपने प्लीज़ अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं तभी बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या है कि आपको एक पूरी जो होलसम तैयारी है फ्रेंड्स वो मिल जाएगी, एक कनेक्टेड तैयारी। ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जो है 6 फ्रीडम्स हैं। ठीक है, तो इसमें 19 सेकेंड फ्रीडम के बोलते में कुछ प्रतिबंध भी हैं जिसका आचरण करना उतना ही आवश्यक है, जिससे मीडिया के लोग कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार तो कानून की अनभिज्ञता व अज्ञानता के कारण भी एक तरफा भोंपू बजाते रहते हैं तथा संबंधित व्यक्तियों को अपूर्णीय क्षति पहुंचाते हैं, जिसको मीडिया ट्रायल बोलते हैं। ठीक है, मीडिया ट्रायल के द्वारा ये क्या करते हैं, इनको पता नहीं कि रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है, जिसके द्वारा मीडिया ट्रायल के द्वारा जो बहुत ही किसी एक पक्ष को जो है बहुत ज़्यादा अपूर्णीय क्षति पहुंचा देते हैं। वर्ष 2019 में हाथरस उत्तर प्रदेश की घटना, जिसमें एक लड़की का तथाकथित बलात्कार एवं हत्या हुई, उनमें एक तरफा भोंपू बजाकर वहां दंगे भड़का दिए। इसी तरह सुशांत राजपूत अभिनेता की मृत्यु जो कि आत्महत्या थी, मगर उसको हत्या का रूप देकर उसकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती को मुलजिम ठहराकर सारे समाज की नज़रों में उसका अपमान किया। ये जो है इन्होंने राजेंद्र मोहन जी ने अपने विचार इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो इसको पढ़ लें। इससे क्या फ्रेंड्स, आपका जो है एक जो विज़न है आपके एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, ये जो विज़न आपका डेवलप होगा, क्योंकि जो लेखक हैं डीआईजी हैं। ठीक है, तो डीआईजी हैं फ्रेंड्स, इन्होंने जो है किस तरह जो पुलिस की नौकरी में डिफरेंट उन्होंने अपने एक्सपीरियंस किए, तो ये भी इनका एक शेयरिंग एक्सपीरियंस है। तो डेफिनेटली अगर आप ये आर्टिकल पढ़ते हैं तो आप इनके विचारों को सुनने का एक किस्म से आपको मौका मिलता है। तो डेफिनेटली आप जो इसको पढ़ लें फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, नई वैश्विक फार्मेसी का परिदृश्य। आपको पता है जो वर्ल्ड फार्मेसी है, इंडिया का जो नाम दिया गया नया वर्ल्ड फार्मेसी है। ठीक है, तो इसका जो सिनेरियो क्या है आज की डेट में, ये जो आर्टिकल दिया है डॉक्टर जयंती लाल भंडारी है, ये विख्यात अर्थशास्त्री है। इन्होंने कुछ जो है इन्होंने बहुत ही अच्छे दिया हुआ है कि जो वर्ल्ड फार्मेसी जो इंडिया का जो परिदृश्य आजकल क्या है। ठीक है, उसने लिखा है कि भारत दुनिया को कोरोना वैक्सीन महाशक्ति के रूप में उभर कर दिखाई दे सकेगा। यह बात भी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश को दवाई का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के मद्देनजर पीएलआई योजना के अंतर्गत अधिक कीमतों वाली दवाइयों के स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन देने और चीन से बाहर निकलती फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भारत की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए 15,000 करोड़ रुपए तक की पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। अभी आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि पीएलआई योजना क्या है। तो प्लीज़ अगर आप किसी कोई भी अगर फ्रेंड्स को प्लीज़ गूगल करके इसको पीएलआई योजना के बारे में 2-4 लाइन प्लीज़ कमेंट्स में लिख दें, तो फ्रेंड्स ये जो सब लोगों को पता हो जाएगा। हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि पीएलआई योजना का जो अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा पीएलआई योजना किस उद्योग के लिए दी गई है, तो ये है फार्मा उद्योग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स जातीय जनगणना से डर क्यों। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये जो है जो कास्ट बेस्ड सेंसस है उसके बारे में जो है डिफरेंट जो विचार हैं उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया कि समाज, व्यक्ति और व्यवस्था के स्तर पर जाति एक बुनियादी और अनिवार्य सच्चाई है। हमारी मानसिकता भी उसी के मुताबिक ढली है। बेशक आज के दौर में अंतर्जातीय विवाह खूब होते हैं, रूढ़ियों के ऐसे बंधन टूट रहे हैं, लेकिन अधिकतर परिवार आज भी अपनी जाति और मिलते जुलते गोत्र में विवाह करना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको जो जीएस पेपर 1 होता है सोसाइटी से रिलेटेड जो है, वहाँ पे ये आपको बहुत काम का आ सकता है। ठीक है, देश भर में प्रधानमंत्री मोदी और ओबीसी के नए कैबिनेट मंत्रियों के चेहरे वाले पोस्टर बैनर सजाए गए हैं। मेडिकल कॉलेजों और नीट में ओबीसी की बड़ी सीटों, अभी जो हाल ही में हुआ है फ्रेंड्स, ओबीसी क्या हुआ कि ऑल इंडिया कोटा से जो
पहले कोई भी उसमें रिजर्वेशन नहीं होती थी, और उसके बाद 2007 से उसको रिजर्वेशन देना शुरू किया SC एंड STs को। उसके बाद जो हाल ही में जो आया हुआ है उसमें अभी बताया गया है, जो ऑल इंडिया कोटा होता है मेडिकल सीट्स का, अभी जो है उसमें से 10% जो है EWS इकोनॉमिकल और जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, और उसके बाद 27% जो कोटा है वो जो है OBC को दिया जाएगा। इसी की तरह जो है इसके रिलेटेड जो अभी आगे दिया गया था, ठीक है, ये प्लीज़ आप जो है इसको देख लें आप, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एक आर्टिकल है। उसके बाद फ्रेंड्स, तालिबान आतंकियों पर एयर स्ट्राइक, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर तालिबान को अफगान आर्मी द्वारा कंट्रोल करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है एयर स्ट्राइक, ठीक है, और एयर के लिए उनको एयर स्ट्राइक के लिए उनको क्या चाहिए, इसके लिए जो है एयरफोर्स की हेल्प चाहिए, ठीक है, और जो है US जो है प्रोवाइड कर रहा है अभी। तो इससे जो है अभी जो उनके जो तालिबान में क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो तालिबान का जो वो प्रोसेस है आगे बढ़ने की, वो कैप्चर करने की, वो जो है कम हो गई है, जिसके कारण जो अभी जो मेरे को लगता है कि वहाँ बहुत सारा इसका नुकसान हो रहा है कि बहुत सारे जो अफ़गानी लोग हैं वहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं। और एक सर्वे के मुताबिक बोलते हैं सबसे ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वर्ल्ड में, अगर जो सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी पैदा हुए हैं जो अफ़गानिस्तान के संकट से पैदा हुए हैं, और अभी जो है ये जो आगे को फिर से होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि सिविलियन जो अगर कोई भी देश अगर मजबूत नहीं रहेगा तो कितना उस देश में प्रॉब्लम्स होती हैं और कितना वहाँ पे रिफ्यूजी जो है ये पैदा होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है समस्या है, इसको जो है पूरे विश्व को इस समस्या के ऊपर सोचना चाहिए। और ये सब जो है आपको जो है अगर कहीं पे भी वर्ल्ड जो सिनेरियो के ऊपर अगर कहीं पे भी आर्टिकल आता है तो ये आपको जो है तालिबान का और अफ़गानिस्तान का जो मुद्दा है ये जो डेफिनेटली आपको पक्का कहीं ना कहीं आपको फोल्डर पॉइंट में आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो म्यांमार में अभी सिचुएशन है, म्यांमार का प्रधानमंत्री बना सैन्य तानाशाह जनरल हेलिंग, ठीक है। म्यांमार में आपको पता है कि सैनिकों ने तख्ता पलट किया है, और वहाँ पे जो है वहाँ का जो जनरल था आर्मी का मिन आंग हलिंग जो है इस अपने आप को नया प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। अभी देखो फ्रेंड्स, ना ही कुछ इलेक्शन हुए ना कुछ हुए, इसने अपने आप को इलेक्शन कर लिया, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड डेमोक्रेसी को जो है हनन है। और इस तरह अगर देखा जाएगा तो ये जो इस तरह की जो सिचुएशन जब वर्ल्ड ओवर अराइज होती हैं, और जो वर्ल्ड जो है अलग अलग फोल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जो चाइना जो इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जो इंडिया ने क्या किया, इसके अपने रीजन्स हैं, ठीक है। अब इसको सपोर्ट करने के पहले जो है इंडिया ने काफ़ी इसकी भर्त्सना की थी, लेकिन बाद में क्या है उसके खिलाफ जब ये एक प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स के NHRC में, तो इंडिया ने वहाँ पे अब्सेंट कर दिया, ठीक है। तो उसके अपने रीजंस हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया का जो पड़ोसी देश है फ्रेंड म्यांमार है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी अगर वहाँ पे कुछ भी होता है तो डेफिनेटली इसके नॉर्थ ईस्ट एरिया में इसका प्रभाव पड़ता है। अगर इंडिया गवर्नमेंट जो अगर ऐसा करती है फ्रेंड्स, अगर जैसे मान लो ओपनली इसको क्रिटिसाइज़ करती है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जो इंडिया म्यांमार के जो रिलेशंस हैं फिर वो डिस्टर्ब होंगे, और हमारे जो एरिया है वहाँ पे डिस्टर्बेंस होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बॉर्डर है पूरा पोरस बॉर्डर है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब तो इसलिए ये जो है जो विदेश नीति होती है, जो भी ऐसा स्टेटमेंट होती है, वो जो है आपके हित में देख के की जाती है, ठीक है। तो जिस तरह इंडिया के जो हित होंगे, आपको पता है कि चाइना को भी काउंटर करना होता है, तो इस तरह जो है म्यांमार की जो क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी जो है इंडिया म्यांमार रिलेशन जो है आपको आ सकते हैं पेपर में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत बनाएगा पाक, ठीक है, ये की न्यूज़ आई है। जी जिनपिंग ने चेताया अफगानिस्तान में आ रहा है तालिबान, ये भी आप पढ़ लें, ठीक है, ये भी जो आपको इंटरनेशनल रिलेशन में। उसके बाद फ्रेंड्स, जो PV संधू हैं, ये सेकंड टाइम जो है जो पहलवान है सुशील कुमार जो आजकल जेल में बंद है, ठीक है, उसके बाद जो है ये PV संधू ऐसी सेकंड ओलंपियन है इंडिया से जिन्होंने 2 बार जो ओलंपिक मेडल जीता हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक और आया रो ओवर लक्षद्वीप बीच पिलर प्लान, ठीक है। लक्षद्वीप में फ्रेंड्स, जो लक्षद्वीप में जो नए जो वहाँ के राज्यपाल है प्रफुल्ल, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, इन्होंने जो है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी करके बनाया है। और वहाँ पे बोलते हैं कि जो आउटसाइडर्स की जो वहाँ पे जो विकास करना चाहते हैं, उस विकास के नाम पे जो है वहाँ पे बहुत सारे जो पब्लिक है वो जो है वहाँ पे आंदोलन कर रही है। तो इसके ऊपर चला हुआ, इसमें बताया गया है कि जो लेगून्स है, ठीक है, उस लेगून्स के ऊपर प्रोजेक्ट हो। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट में ये बताना कि लेगून्स क्या होती है, ठीक है, और दूसरा जो है ये किस काम आती है, वो जो ऑलरेडी ये जो इस आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। द लेगून इज ए वाइटल इंश्योरेंस साइट, ठीक है, प्रोटेक्टिंग द आइलैंड्स लैंड एंड फ्रेश वाटर सप्लाई। लेगून्स कोरल पैचेस आर temperature adapted and serve as a refugia for climate disturbed outer reefs in लक्षद्वीप, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें दिया गया है, आप जो इसको पढ़ लें। और उसके बाद जो फ्रेंड्स आप लेगून्स क्या होता है ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि आपको पता लगेगा और मुझे पता लगेगा और जो बहुत से लोग हैं उनको भी पता लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है।
और फ्रेंड्स अभी जो है आपको एक और देखो, ये जो बिलियनियर्स जो रेस होती है, किस तरह जो ये व्यापारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, ये जो किस तरह जो है अपना जो इनको सिक्स्थ सेंस होती है बिजनेस की, इसको किस तरह जो है ये आगे जो है इसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा फ्रेंड्स की जेफ बेजोस ने क्या किया, जो स्पेस की जो अपना जो स्पेस टूरिज्म की कंपनी खोली, उसी तरह रिचर्ड ब्रांसन ने भी गैलेक्टिक करके एक जो है एक कंपनी खोली, ठीक है। उसी तरह जो है अब जो है बिल गेट्स क्या कर रहे हैं, बिल गेट्स बोल रहे हैं कि इन जो है न्यूक्लियर रिएक्टर की एक कंपनी खोलेंगे, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर, ताकि ये बोले कि मैं वर्ल्ड को क्लीन एनर्जी देना चाहता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो है कमेटी थी, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एसोसिएशन है, इसकी जो है एक जो है कमेटी बैठी थी कि जो फ्यूचर में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उनको सेल किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये उनको कैसे बनाया जाएगा, और इसको जो यूरेनियम एनरिचमेंट है, जो 20% यूरेनियम एनरिचमेंट तक की जो है इन्होंने फैसिलिटी रखी है, ताकि उसको जो है सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड जो है एक आर्टिकल है, प्लीज़ आप जो है इसमें जो 2-3 चीज़ें जैसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आ गया, ठीक है, यूरेनियम 235 आ गया, ठीक है, यूरेनियम, ये सब जो है आपको प्लीज़ पढ़ लें। ये आपके साइंस में जीएस पेपर 3 में कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स ओबीसी रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीट्स पुट्स एन एंड टू द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको ऑल इंडिया कोटा के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया, उससे रिलेटेड है प्लीज़ ये आर्टिकल, जो आप इसको पढ़ लें फ्रेंड्स। अभी जो हाल ही में जो एक बिल पास हुआ उसी में जो है ये जो है ये इसमें प्रावधान आए हुए हैं, ठीक है, तो ये आप पढ़ लें फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद इंडिया चाइना हॉटलाइन नॉर्थ सिक्किम, ठीक है। हॉटलाइन क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई भी आप सीधा जो आप डायरेक्ट जो है कि जो जैसे जिस भी लेवल पे ये हॉटलाइन इस्टेब्लिश होती है, उस लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्ट जो आपस में कभी भी किसी भी समय जो है बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हॉटलाइन क्या होता है फ्रेंड्स, किसी भी जो कन्फ्यूज़न है फ्रेंड्स, ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है, लाइक जब आर्मी होती है जो बॉर्डर पे, जैसे कहीं पे भी बॉर्डर पे आपको पता है कि फाइट कर रही होती है, वहाँ पे सिचुएशन ऐसी होती है कि रियल इन्फॉर्मेशन जो है आपस में ट्रैवल करना और डिसीजन मेकिंग में क्या है बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अगर हॉटलाइन है तो जो कोई भी इशू है तो दोनों जो कमांडर लेवल जो है आपस में बात कर सकते हैं, और उससे जो भी इशूज़ हैं दे कैन बी सॉर्टेड आउट, और उससे सिचुएशन वहाँ पे पीसफुल हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो NSLA के जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं जस्टिस यू ललित, इन्होंने बोला हुआ है कि पुलिस स्टेशन मस्ट डिस्प्ले लीगल इन्फो। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है कि जैसे पुलिस स्टेशन में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि जैसे उनके ऊपर दोष लग के और उनके ऊपर अपराध जो हो जाते हैं, और दे आर नॉट एबल टू, वो इतने पुअर होते हैं कि उनको जो अपनी लीगल एड लेने के लिए वो जो समर्थ नहीं होते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड उन्होंने बोला हुआ है कि जो है पुलिस स्टेशन में जो है लीगल एड जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो कहाँ से लीगल एड ले सकते हैं, ये सब जो है पुलिस स्टेशन के बोर्ड में जो है डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। एक और आया हुआ डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है कि एक्सरसाइज हेल्ड टू फाइन ट्यून इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। फ्रेंड्स आपको पता है कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या होगा, कि जो तीनों फोर्सेज हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट जो पुलिस फोर्सेज कुछ हैं, जैसे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सीआरपीएफ, इन सब को मिला के जो है एक थिएटर कमांड बननी है, सो दैट अगर कहीं पे भी अगर वॉर सिचुएशन होती है तो पहले क्या होता था कि अलग अलग लेवल पे इसकी तैयारी होती थी। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, टू डील विद दी चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर वॉरफेयर, अभी जो है देयर इज ए प्रपोजल टू मेक अ थिएटर कमांड और ज्वाइंट कमांड, ठीक है। ये क्या होगा, उससे क्या होगा, ज्वाइंट कमांड का एक कमांडर होगा, और उसका इंचार्ज होगा, और तीनों फोर्सेस जो है जैसे आर्मी, एयरफोर्स और जो नेवी है, उसकी जो तीनों एक कमांड की जो तीनों फोर्सेस हैं, ये जो है उसके अंडर में होगी, सो दैट इन केस ऑफ वॉरफेयर जो है एक कंबाइंड फ्रंट कुड बी पुट अप एंड द बार कुड बी बोन इजीली, ठीक है। इसलिए जो है जितने भी रिसोर्सेज हैं जो भी है एयरफोर्स के, नेवी के, चाहे आपके कोई भी हैं, या लैंड रिसोर्सेज है, एयर है, चाहे आपके सी में है, ये सब जो है कंबाइंड करके जो है आपका जो है एक कमांड बनाना है, ठीक है। तो इसके लेवल पे अभी एक्सरसाइज शुरू हुई है, ठीक है। इन्होंने आपस में एक्सरसाइज की, और जो भी होगा जो चैलेंजेस दे मस्ट फेस, उनका पेपर लेके फिर जो आगे जो है इसको थिएटर कमांड को फॉर्मेशन में ये जो हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है, आप जो इसको पढ़ लें फ्रेंड्स।
और फ्रेंड्स आपको पता है अगस्त महीने से अभी जो है यूएनएससी की जो यूनाइटेड नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो जो आपको पता है उसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 जो परमानेंट है और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इसमें इनमें एक प्रोविज़न रहता है कि जो भी ये होता है, जो भी परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर हर महीने जो है एक महीने के लिए जो है वो जो है उसके प्रेसिडेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट होते हैं उस कमेटी जो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है। तो अगस्त महीने की जो चेयरमैनशिप मिली है वो इंडिया को मिली है। तो इसमें बता रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या जो इनके फ्यूचर जो इनके पॉलिसी पर्सपेक्टिव है इस महीने के लिए, ये जो है फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। इन्होंने बताया केस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इट वाज आल्सो रिपोर्टेड दैट मीटिंग्स रिलेटेड टू एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स कुड बी कन्वीन्ड ड्यूरिंग अगस्त, ठीक है। इंडिया पास रोल इन यूजिंग द यूएनसी एज ए टूल फॉर conflict resolution was highlighted by Minister of Housing and Urban Affairs Hardeep Singh Puri, who served as the permanent representative of India at the Security Council in 2011. 10 years ago this day India had last assumed presidency of UNSC, ठीक है। इससे पहले जो इंडिया को UNSC की प्रेसिडेंसी मिली थी 2011 में मिली थी, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। I was privileged to preside over the horseshoe be especially cautioned against the use of force in Libya and failure to act in Syria, ठीक है। ये इन्होंने उस टाइम जब 2011 में हरदीप सिंह पुरी जो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया था। इन लीबिया एंड फेलियर टू एक्ट सीरिया रिजल्ट आर staring us in the face and continues to haunt the UNSC, said the Mr. Puri in a social media post on Sunday. The development in Afghanistan and Myanmar especially are of immediate importance to India and the border Asian region. India is an elected and non-permanent member of Security Council and had received support of Asia Pacific country in the इलेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको ये थोड़ा सा ये न्यूज़ है, इसको प्लीज़ आप पढ़ लें, ठीक है। और देखो इंडिया अफगानिस्तान और इंडिया म्यांमार रिलेशन, प्लीज़ आप इन टॉपिक्स को दोनों याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया यूएस रिलेशन, क्वाड, और उसके बाद जो है आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब जो प्लीज़ आप ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये प्लीज़ आप पढ़ लें, इसमें से आपको क्वेश्चन आना ही आना है। उसके फ्रेंड स्टेट टू मस्ट एंश्योर केसेस आर नॉट फाइल्ड अंडर सेक्शन 66A। आपको पता है फ्रेंड जो सेक्शन 66A है जो मिनिस्ट्री जो IT एक्ट का, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वायलेट कर दिया। अभी जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है कि कोई भी जो स्टेट है इसमें IT के 66A के अंडर में कोई भी जो है केस जो है आपके ऊपर कोई भी ये स्टेट एंश्योर की कोई भी इसके ऊपर जो केस जो है फाइल नहीं ना करे, ठीक है। और अश्वगंधा के बारे में आया फ्रेंड्स, अश्वगंधा के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में बोला है कि कोविड-19 का जो आयुष की जो मेडिसिन है, ये जो US में इसका ट्रायल चलेगा, इसके बारे में ये न्यूज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये म्यांमार के बारे में आपको मैंने बता दिया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो IT मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ये जो सोशल मीडिया साइट्स हैं इनके बीच में जो आपस में चल रहा था, वॉर चल रहा था, इसके बारे में ये आर्टिकल है, प्लीज़ इसको पढ़ लें आप, ठीक है। ये भी थोड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो आर्टिकल 19(2) का है, इससे रिलेटेड है, प्लीज़ आप इसको पढ़ लें। ये आपको आप जो एज एन एग्जांपल दे सकते हैं। और डेफिनेटली आपको मैं बताता हूँ कि जो आर्टिकल 19 से रिलेटेड है, आपको जो है ये राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको जो है एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो क्रीमी लेयर्स हैं, क्रीमी लेयर के बारे में क्या प्रोसीजर है क्या नहीं है, इसकी इन एक आर्टिकल है, प्लीज़ आप इसको भी पढ़ लें। तो फ्रेंड्स आज इतना ही। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो हुआ है, जो चिल्ड्रन से रिलेटेड है फ्रेंड्स, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बोलते हैं इसको, और उसमें और जो एक और प्रोविज़न आए हुए हैं इससे रिलेटेड है आर्टिकल, तो प्लीज़ आप इससे पढ़ लें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आपका जो है GS पेपर 2 में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। और आई थिंक दिस मच इज़ एनफ। आज का जो जितना था इतना ही आज का था। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें जो भी मैंने आपको बताया। थैंक यू वेरी मच।